साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल साथी गुरु में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। साथियों आज हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति भाग 2 के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और इस भाग में परीक्षा की दृष्टि से कुछ और नए प्रश्न हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? नंबर 1 ज्यामिति, नंबर 2 ज्योतिष, नंबर 3 गणित, नंबर 4 खगोल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नंबर 1, नंबर ज्यामिति। ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ है जो स्रोत कर्मों से संबंधित है। इनमें यज्ञ वेदी की रचना संबंधित ज्यामितीय ज्ञान दिया हुआ है। संस्कृत के शुल्ब शब्द का अर्थ नापने की रस्सी या डोरी होती है। प्रश्न नंबर 2, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? नंबर 1 ऋग्वेद से, नंबर 2 यजुर्वेद से, नंबर 3 सामवेद से, नंबर 4 अथर्ववेद से। इसका सही उत्तर है नंबर 1 ऋग्वेद से। प्रश्न नंबर 3, ये यहाँ लिखा है कि अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय लिया गया है ये एक पावन मंत्र है जिसे बृहदारण्यक से लिया गया है। प्रश्न नंबर 3, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बादरायण, बुद्ध, महावीर। इसका सही जवाब है बादरायण, जो हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है। ये ठीक हो जाएगा बादरायण। प्रश्न नंबर 4, मानसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। नंबर 1 जैमिनी, नंबर 2 बादरायण, नंबर 3 कपिल और नंबर 4 गौतम। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 जैमिनी। तो ये हमारा पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा जैमिनी। प्रश्न नंबर 5, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, अक्षपाद गौतम, उलूकलद, नंबर 4 पतंजलि। तो इसका सही जवाब है नंबर 3 उलूक। ये ठीक हो जाएगा उलूक कणद। हिंदू दर्शन में अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है कि वैदिक दर्शनों में 6 दर्शन अधिक प्रसिद्ध और प्राचीन हैं, जिसमें से सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन और वैशेषिक मीमांसा और वेदांत के नाम से विदित हैं यानी जाने जाते हैं। इनके प्रणेता सांख्य दर्शन के प्रणेता यानी प्रतिपादक कपिल मुनि हैं, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक मीमांसा के कणाद और वेदांत के हैं जैमिनी। मीमांसा के हैं जैमिनी और वेदांत के हैं बादरायण। तो ये मुख्य रूप से 6 दर्शन हैं। सांख्य दर्शन
संबंधित है कपिल मुनि से, योग दर्शन है पतंजलि से, वैशेषिक है गौतम से, और मीमांसा है कणाद से, और वेदांत है बादरायण, जैमिनी और बादरायण से। इसके अतिरिक्त संकेत, इसके आरंभिक संकेत उपनिषदों से भी मिलते हैं। प्रत्येक दर्शन का आधार ग्रंथ एक दर्शन सूत्र है। सूत्र भारतीय दर्शन की एक अद्भुत शैली है। गिने चुने शब्दों में सिद्धांत के सार का संकेत सूत्रों में रहता है। संक्षिप्त होने के कारण सूत्रों पर विस्तृत भाष्य और अनेक टीकाओं की रचना हुई है। भारतीय दर्शन की यह शैली स्वतंत्र दर्शन ग्रंथों की पश्चिमी शैली से भिन्न है। गुरु शिष्य परंपरा के अनुकूल दर्शन की शिक्षा और रचना इसका आधार है। यह परंपरा षड दर्शनों के बाद नवीन दर्शनों के उदय में बाधक रही है। संख्याओं के प्रसंग में कुछ नवीनता और मतभेद के कारण मुख्य दर्शनों में उपभेद अवश्य पैदा हो गए हैं। इसलिए ये मुख्य रूप से 6 दर्शन ही जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 ये है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 9वां मंडल। ये ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, परुष्णी। प्रश्न नंबर 8, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? नंबर 1 1/3, नंबर 2 1/4, नंबर 3 यानी 1/6 और नंबर 4 1/8। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1/6। प्रश्न नंबर 9, एशिया माइनर स्थित वोगा जकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 देवी देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। नंबर 2, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। नंबर 3, वेद के मूल ग्रंथ की रचना हुई थी। नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं वरुण, मित्र, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ठीक 1 हो जाएगा, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन चरवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, गौतम ने। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं नंबर 1 पतंजलि, नंबर 2 गौतम, नंबर 3 जैमिनी, नंबर 4 शंकराचार्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, पतंजलि। नंबर 2, नंबर 12, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? नंबर 1 सिंधु, नंबर 2 शतुद्री, नंबर 3 सरस्वती, नंबर 4 गंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सिंधु नदी। सिंधु नदी का बहुत वर्णन मिलता है वैदिक काल में। प्रश्न नंबर 3, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? काशी के, कैकेय के, पांचाल के, विदेह के? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कैकेय के। प्रश्न नंबर 14, आध्यात्म ज्ञान के विषय में निचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? नंबर 1 बृहदारण्यक उपनिषद, नंबर 2 छांदोग्य उपनिषद, नंबर 3
काठोपनिषद, नंबर 4 केनोपनिषद। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कठोपनिषद। प्रश्न नंबर 15, वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। दोस्तों काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 अफगानिस्तान में हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादक दार्शनिक प्रणाली है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित किया गया था। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? नंबर 1 तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा दोस्तों ये हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश के एटा जिला के अंतर्गत गंगा के सहायक काली नदी के तट पर स्थित एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है और इस स्थल की खोज सन 1961 से 1962 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और कनिंघम ने चीनी यात्री युआन चुआंग द्वारा निम्नलिखित पिलोशान नामक स्थल का अतरंजी खेड़ा में से समीकरण लिया था। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? नंबर 1 यजुर्वेद पर, नंबर 2 सामवेद, नंबर 3 अथर्ववेद, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सामवेद। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 भागवत। प्रस्थानत्रयी, अब हम यहाँ प्रस्थानत्रयी का मतलब क्या होता है कि भागवत से संबंधित प्रस्थानत्रयी क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल है? भागवत, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। तो इसका सही जवाब है भागवत। अब प्रस्थानत्रयी है क्या? प्रस्थानत्रयी का अर्थ है श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों को सामूहिक से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, जो कि प्रचंड और निवृत्ति संस्कारों का तात्विक विवेचन है। ये वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। इन उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्रों को न्याय प्रस्थान कहा जाता है। यानी इन तीनों उपनिषदों का जो संकलन है उसे प्रस्थानत्रयी कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? नंबर 1 न्याय से, नंबर 2 मीमांसा से, नंबर 3 वेदांत से, नंबर 4 वैशेषिक से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मीमांसा से। मीमांसा, इसके बारे में बात हो गई है। प्रश्न नंबर 21, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, राजनीति शास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र से और धर्मशास्त्र से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 चिकित्सा शास्त्र से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से, यजुर्वेद से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यजुर्वेद से। प्रश्न नंबर 23, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। और इसका सही जवाब है गणतंत्र। प्रश्न नंबर 24, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 वैदिक युग में।
वैदिक युग में ही है। प्रश्न नंबर 25, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अथर्ववेद में। ये ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में और सूत्र काल में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न नंबर 27, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण, नंबर 1 रामायण, नंबर 2 महाभारत, नंबर 3 गीता, नंबर 4 भागवत पुराण? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है? प्रश्न नंबर 28, प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मत्स्य पुराण। ये ठीक हो जाएगा, मत्स्य पुराण। प्रश्न नंबर 29, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु, सरस्वती, नंबर 3 पुरुषणी, नंबर 4 शतुद्री? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। प्रश्न नंबर 30, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल, कुटुंब, ग्राम, विश या जन? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कुल, कुटुंब। प्रश्न नंबर 31, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 14, नंबर 2 15, नंबर 3 16, नंबर 4 18? मुख्य रूप से जो संस्कार हैं, संस्कार जो है 16 प्रकार के माने जाते हैं, और यानी ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक हो जाएगा। 16 संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 16 संस्कार होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। विभिन्न धर्म ग्रंथों में संस्कारों के क्रम में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन प्रचलित संस्कारों के क्रम में नंबर 1 आता है गर्भाधान संस्कार, फिर आता है इसके बाद पुंसवन संस्कार, नंबर 3 सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार और कर्णवेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह तथा अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार हैं। प्रश्न नंबर 32, 3 ऋणों में शामिल नहीं है? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण? 3 ऋणों में शामिल नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मातृ ऋण। दोस्तों, मातृ ऋण जो है ये 3 ऋणों में शामिल नहीं है। ऋण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वैदिक अवधारणा के अनुसार जन्म से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 ऋण होते हैं। नंबर 1, जिन्हें हमें चुकाना पड़ता है अपने पूरे जीवन काल में, पितृ ऋण, ये शुरू में है ऋषि ऋण। नंबर 1 ऋषि ऋण, ये ऋषि ऋण, और नंबर 2 पितृ ऋण, और नंबर 3 देव ऋण। ये 3 ऋण हैं। प्रश्न नंबर 33 ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। नंबर 1 गेरुवर्णी मृदभांड, जिसे कहते हैं OCP संस्कृति। नंबर 2 चित्रित धूसर मृदभांड, PGW संस्कृति। उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गेरुवर्णी मृदभांड, OCP संस्कृति। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। ये OCP संस्कृति क्या होती है, आइए जानते हैं। देखिए, ये OCP संस्कृति का एक बर्तन है। अनेक विद्वानों का मत है कि जब
वर्तमान पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के कुछ भागों में सिंधु घाटी सभ्यता फल फूल रही थी, ठीक उसी समय वर्तमान पश्चिम उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में भी एक सभ्यता मौजूद थी। शकरपुर में खुदाई के उपरांत प्राप्त हुई तांबे की 6 कुल्हाड़ियां और मृदभांड यानी बर्तन गंगा यमुना दोआब क्षेत्र की उपजाऊ भूमि में बसने वाली मानव सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं। विदित हो कि इस सभ्यता को ओसीपी सभ्यता यानी ओक्रे कलर्ड पोएट्री कल्चर के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं OCPC। ये आया है ऊपर OCPC संस्कृति, जिसका फुल फॉर्म है ओकर कलर्ड पोएट्री कल्चर। प्रश्न नंबर 34, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है और पहला जो था ये था ऋग वैदिक काल का, यानी ऋग, हम इससे रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे कि ऋग वैदिक काल में जो मृदभांड संस्कृति है उसका नाम है ओसीपी यानी गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, और ये है उत्तर वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति। प्रश्न नंबर 34, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है कौन सी? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, PGW। PGW क्या है आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये कुछ चित्र हैं और ये PGW यानी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के ही नमूने हैं। ये है क्या? चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, जिसको अंग्रेजी में पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर के नाम से जाना जाता है, और उत्तर भारत की तांबा और लोहा से संबंधित संस्कृति है। इस संस्कृति से संबंधित स्थलों पर लोहे के प्रयोग के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। उत्तर भारत के लोह युग का इस संस्कृति से निकट संबंध है। यह मिट्टी के बर्तनों की एक परंपरा है, जिसमें स्लेटी रंग के बर्तनों पर काले रंग के डिजाइन बनाए जाते थे, और इसी को हम जो है कहते हैं पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर यानी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। ये उत्तर वैदिक काल की संस्कृति है। प्रश्न नंबर 35, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गृहवेद, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद। ये ऋग्वेद सही हो जाएगा, ऋग्वेद में ही विवाह सूक्त पाया जाता है। नंबर 36, प्रश्न नंबर 36, ऋतु यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? नंबर 1 इंद्र, नंबर 2 वरुण, सूर्य, विष्णु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वरुण। वरुण देवता जो है वो ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने वाले देवता थे, जिन्हें ऋतस्य गोप कहा गया है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? नंबर 1 इंद्र, नंबर 2 मित्र, नंबर 3 वरुण, नंबर 4 नासत्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 वरुण। ये भी वरुण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता है? गेहूं को, जौ को, चावल को, इनमें से कोई नहीं। यव इसका मतलब, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जौ को। प्रश्न नंबर 39, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूं, जौ, कपास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हाँ चावल। चावल को व्रीहि कहते हैं और जौ को यव कहते हैं। प्रश्न नंबर 40, 3 क्रमों यानी पगों में, क्रम माने पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 सूर्य, सवित्र, मित्र, विष्णु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विष्णु। विष्णु पुराण में भी हमने सीरियल के माध्यम से आपने देखा होगा कि उसमें जो है 52 अवतार धारण किए थे,
विष्णु जी, भगवान विष्णु, और उन्होंने जो है तीनों पग में धरती, आकाश और पाताल तीनों नाप लिए थे। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको लगे कि वाकई वीडियो बनाने में कोई, प्रश्न को छांटने में कुछ मेहनत की गई है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का प्रेस कर दें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।